वह आज भी तेरे सलाम का जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। खुदा के फजल से है हम पर साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से है हम पर है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। बावाज़े बुलंद पढ़िए। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को। क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। आज की गुफ्तगू का उन्वान शहनशाह बगदाद महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी अश-शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी अल बगदादी रदियल्लाहु ताला अन्हु आपकी अज़मत व शान के हवाले से गुफ्तगू होगी। खालिक़े कायनात ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया खबरदार, बेशक अल्लाह के औलिया को, जो अल्लाह के वली हैं, उनको ना कोई खौफ है और ना कोई गम। ये बात याद रखिए कि जब तक अल्लाह का वली जिंदा रहता है वो फैज़ान अपना लुटाता ही है, मगर जब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होता है तो अपनी कब्र अनवर में उस वली का फैज़ान डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो जो सालिहीन है वो अपने फैज़ान को लम्हा बालम्हा लोगों में तकसीम करते रहते हैं, और ये लेने वाले की तलब है वो कितना तलबगार है, वो कितना चाहत वाला है। जो सालिहीन है बरोज़े महशर क़यामत के दिन का मकाम देखिए क्या होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया कि सहाबा, दुनिया में तुम में से शायद कोई अपना हक लेने के लिए किसी से इतनी तकरार या सख्त तकरार नहीं करेगा कि जितना क़यामत के दिन जो अल्लाह के नेक और सालिहीन मोमिन होंगे। फरमाया वो जन्नत में जब अपने दोज़खी दोस्तों को देखेंगे कि ये तो दुनिया में हमारे साथ नमाज पढ़ने वाला था, ये रोज़े रखने वाला था, ये हमारे साथ इबादत करने वाला था, तो वो मौला से कहेंगे कि मौला ये तो हमारे साथ दुनिया में इबादत करता था जिसको तूने दोज़ख में डाल दिया। तो मौला फरमाएगा, क्या बंदे, जिसको तू पहचानता है उसको तू दोज़ख से बाहर ले आ निकाल कर। और रिवायत में आता है कि वो जो जन्नती सालिहीन मोमिन होंगे, दोज़ख की आग उन सालिहीन पर हराम हो चुकी होगी कि वो उनकी शक्लों को, उनकी सूरतों को जलाएंगे नहीं। जब वो जन्नती मोमिन सालिहीन मोमिन जब अपने चाहने वालों को, अपने पहचानने वालों को दोज़ख से निकालने के लिए जाएंगे तो वो जो दोज़ख की आग है वो मोमिनीन को जलाएगी नहीं। तो इसलिए ये हमारे लिए सबक है कि आज अगर हम सालिहीन का दामन पकड़ लें,
आज अगर हम दाता अली जुबैरी का दामन पकड़ ले, आज अगर हम सुल्ताने बाहू का दामन पकड़ ले, आज अगर हम मुहद्दिस आजम का दामन पकड़ ले, खुदा की इज्जत की कसम, आज अगर हम महबूबे सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु का अगर दामन पकड़ ले, तो मेरा ये ईमान कहता है कि बरोसे महशर हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु हमारा दामन पकड़ लेंगे और कहेंगे कि मौला ये तो मेरा वो मुरीद है, ये तो मेरा वो चाहने वाला है, ये तो वो मेरा आशिक है तो जो मेरे नाम पर लंगर पकाया करता था, जो मेरी 11वीं मनाया करता था, जो मेरी महाफिल सजाया करता था। बशर्ते ये है कि आज हम उनका दामन पकड़ लें, आज हम उनका दामन पकड़ लें, आज तुम उनके हो जाओ, भरोसे महशर ये सालिहीन तुम्हारा दामन पकड़ लेंगे। और फिर गौसियत ऐसे नहीं मिलती, गौसियत का फैजान ऐसे नहीं मिलता जब तक मदीने से नबूवत का फैजान न मिले। ये काबिल तवज्जो नुक्ता है कि गौसियत का मकाम कैसे मिलता है। गौसे आजम कब बनते हैं अब्दुल कादिर जिलानी? जब तक मदीने से नबूवत का फैजान न मिले और नजफ से विलायत का फैजान न मिले, उतनी देर तक कोई गौसियत के मकाम पर नहीं पहुंच सकता। और फिर जब ये फैजान दोनों जमा होते हैं, जब मदीने का फैजान और नजफ का फैजान जमा होता है तो गौसे आजम बनता है। जब गौसियत का मुकाम आला बन जाता है, जब अब्दुल कादिर गौसे आजम के मुकाम पर पहुंच जाते हैं, फिर गौसियत को यह मकाम मिल जाता है कि उतनी देर तक कोई वली नहीं बन सकता जब तक गौसियत की मोहर न उस पर लग जाए। ये है वो फैजान, ये है वो बरकत कि जब तक दोनों फैज ना मिले कोई गौसे आजम नहीं बन सकता। और जब गौसियत का फैज अपने उरूज को पहुंच जाता है, उस वक्त तक कोई वली विलायत के मुकाम पर नहीं पहुंच सकता कि जब तक उस पर गौसियत की मोहर न लग जाए। ख्वाजा सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह, पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह जिनको कहा जाता है, आपके कुछ मुरीदीन सफर कर रहे थे तो उनमें से कुछ बातें करने लग गए कि हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम ये है कि हर वली की गर्दन पर आपका कदम मुबारक है। तो जो पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह के जो मुरीद खास थे वो कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम नहीं मानते कि हमारे जो शेख की गद्दर पर गौसे आजम का कदम हो। बहरकैफ जब उनका सफ़र मुकम्मल हुआ, हज़रत ख्वाजा सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जब लोग हाजिर हुए तो कुछ लोगों ने कहा कि हज़रत कुछ लोग ये बातें कर रहे थे, क्या आपके मुरीदीन ने ये बात तस्लीम ना की, कुछ लोगों ने ये बात तस्लीम ना की कि हमारे शेख की गर्दन पर गौसे आजम का कदम नहीं है। तो फरमाया वो बदबख्त मुरीद मुझे गोया वली समझते नहीं है, मुझे शेख समझते नहीं है। फरमाया क्योंकि उस वक्त तक कोई वली विलायत तक पहुंच सकता नहीं है जब तक उसकी गर्दन पर गौसे आजम का कदम ना हो, कि जब तक बारगाह गौसियत से विलायत की मोहर ना लगे। फरमाया उस वक्त तक कोई वली नहीं बन सकता। यह है गौसियत का मकाम कि जब गौसियत का मकाम उरूज पर पहुंच जाता है, जब कमाल तक गौसियत पहुंच जाती है तो उस वक्त तक कोई वली नहीं बन सकता जिसकी गर्दन पर गौसे आज़म का कदम मुबारक ना हो। और फिर दोस्तान मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह आपके मुरीद खास, ये कलाइदुल जवाहिर के अंदर ये रिवायत है, हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद खास हज़रत अब्दुल्ला तस्तरी रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप एक मर्तबा
हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलाश कर रहे हैं। पता चला कि आप दरियाए दजला की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे। तो हज़रत अब्दुल्लाह तसरी रहमतुल्लाह अलैह दरियाए दजला के जब करीब पहुंचे तो क्या देखते हैं, यहाँ से गौसियत का मकाम भी पता चलेगा और फिर जो गौस का मुरीद होगा, जो गौस को चाहने वाला होगा, उसके लिए क्या इनाम है उसका भी पता चलेगा। तो हज़रत अब्दुल्लाह तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं दरियाए दजला के करीब गया तो क्या देखता हूँ कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरियाए दजला के पानी के ऊपर इस तरह चल रहे हैं जिस तरह हम जमीन के ऊपर चलते हैं। यह है गौसियत का मकाम कि जब गौसियत कामिल हो जाती है, नुक्ता उरूज पर पहुंच जाती है, तो फरमाते हैं कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप पानी के ऊपर इस तरह चल रहे हैं कि गोया कोई इंसान खुश्क ज़मीन के ऊपर चल रहा है। फरमाते हैं कि मैं ये बड़ा मंजर देखकर हैरान हुआ। कुछ देर गुजरी तो ज़ोहर की नमाज का वक़्त आया तो हवा से परवाज करता हुआ एक मुसल्ला आया, आपके सामने बिछा दिया गया और फिर देखते ही देखते हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे बेशुमार सूफिया और औलिया आ गए। आपने तमाम को नमाज पढ़ाई। जब नमाज मुकम्मल हुई, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। अब सुनिए, जो गौस का मुरीद होगा, जो गौस को चाहने वाला होगा, उसके लिए इनाम क्या है। फरमाते हैं कि जब नमाज मुकम्मल हुई, जब दुआ के लिए हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने हाथों को बुलंद किया, फरमाते हैं कि मैंने सुना हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने दुआ मांगी कि मौला तुझे अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के वद्दुहा मुखड़े का वास्ता, हुजूर की जात का सदका मौला, कयामत तक जो भी मेरा चाहने वाला हो, जो भी मेरा मुरीद हो, फरमाया मौला कयामत तक उस वक़्त तक उसकी रूह कब्ज़ न करना जब तक उसको तौबा नसीब न हो जाए। मौला कयामत तक उस वक्त तक उसकी रूह कब्ज़ न करना कि जब तक उसको तौबा मरने से पहले कबूल ना हो जाए, तौबा की तौफीक हासिल ना हो जाए। ये है गौस के मुरीद और चाहने वालों का मकाम कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने चाहने वालों के लिए ये दुआ फरमा रहे हैं कि मौला उतनी देर तक उनको मौत नसीब ना हो जब तक वो तौबा ना कर ले। और फिर दोस्ताने मोहतरम, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत, सालिहीन की मोहब्बत भी ज़रिया निजात बन जाती है। हमारे उस्ताद ग्रामी सैयदी हिदायत रसूल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप अक्सर ये जुमला इरशाद फरमाया करते थे कि तुम अपने शेख की जो है वो तस्वीर हर वक्त अपनी निगाहों के सामने रखा करो। अपने शेख की तस्वीर हर वक्त अपनी निगाहों के सामने रखा करो, ताकि जब भी तुम किसी बुराई की तरफ हाथ बढ़ाओ तो वो तस्वीर, वो नक्श तुम्हारे जहन में आ जाए और तुम बुराई से रुक जाओ। और फिर फरमाया कि तुम सालेहीन के नाम याद कर लिया करो, जो अल्लाह के वली हैं उनके नाम याद रखा करो, किसी न किसी लम्हे वो नाम भी काम आ जाते हैं। उन सालेहीन की मोहब्बत भी फरमाया काम आ जाती है। एक शख्स फौत हो गया तो कब्र में जब फरिश्ते उससे सवाल जवाब कर रहे थे, सवाल उससे पूछ रहे थे, तो गैब से आवाज आई, फरिश्तों इसको छोड़ दो, ये तो मेरे महबूब सुबहानी का चाहने वाला है। यह है सालिहीन की मोहब्बत ज़रिया निजात बन जाती है। और अगली रिवायत सुनिए कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो दरगाह से गुजर जाता है, जो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के
आस्ताने के आगे से गुजर जाता है उसका मकाम क्या है। सुनिए, एक शख्स हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज करने लगा कि हुजूर, मैं देखता हूँ कि मेरे वालिद सख्त अजाब में मुब्तला हैं और वो मुझे आपके पास तलकीन कर रहे थे कि आप मेरे लिए दुआए मगफिरत करें, खालिक कायनात मेरे अजाब में तखफीफ फरमा दे। तो हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या कभी वो हमारे मदरसे के आगे से गुजरा था? कि आपका वालिद कभी हमारे आस्ताने के आगे से गुजरा था? तो वो नौजवान चुप हो गया, कहने लगा कि हजरत मुझे मालूम नहीं है। आपने मुराकबा फरमाया जाओ अल्लाह तुम्हारी वालिद की बख्शिश फरमाए, उन पर अपना करम फरमाए। अब वो नौजवान चला जाता है। अगले दिन क्या देखता है? रात को ख्वाब में देखता है कि वो वालिद जो सख्त अजाब में मुब्तला था, दोबारा जब ख्वाब में मिलता है अपने वालिद से, तो उसका वालिद जन्नत की सैर कर रहा है, जन्नती लिबास पहने हुए है। तो उसका वालिद अपने बेटे को बताता है कि बेटा, ये सब जो मुझ पर करम हुआ है गौसे आजम के वसीले से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? गौसे आजम के वसीले से हुआ है। क्योंकि हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे फरमाया था कि एक मर्तबा तुम्हारा वालिद मेरे आस्ताने के आगे से गुजरा था। अगर आस्ताने के आगे से गुजर जाए तो मौला बख्शिश फरमा देता है। तो जो गौसे आजम की मोहब्बत को दिल में बसाए रखे हो, उसकी बख्शिश कैसे मुमकिन ना हो? जो सालेहीन की मोहब्बत दिलों में बसा लें, तो आज जरूरत है दोस्ताने मोहतरम अपने कुलूब को, अपने दिलों को सालेहीन की मोहब्बत से जोड़ लें। आज अपने नातों को, आज अपने ख्यालात को, आज अपने तसव्वुरात को सालेहीन की मोहब्बत के साथ मिला ले। उस वक़्त तक इंसान को कोई मर्तबा नहीं मिलता, उस वक़्त तक इंसान कामयाब नहीं हो सकता जब तक अपनी जात को किसी की जात में फना न कर ले। उस वक़्त तक इंसान कामयाबी की मंजिल पर नहीं पहुंच सकता जब तक इंसान अपनी जात को किसी की जात में फना न कर ले। तो आओ आज अपनी जात को, अपनी फिक्र को, अपनी सोच को, अपने ख्याल को, अपने तफक्कुर को गौसे आजम की मोहब्बत में गुम कर लो। बरोसे महशर गौसे आजम देख कर कह देंगे कि मौला ये तो मेरा चाहने वाला था, ये तो मेरी 11वीं मनाने वाला था, ये तो मेरा जिक्र करने वाला था, मौला ये तो मेरे नाम पर लंगर तकसीम करने वाला था। दुआ गो कि खालिक कायनात हम सबको कमा हक हो सालेहीन की सोहबत और उनके साथ उनकी मोहब्बत नसीब फरमाए। रब्बुल जलाल हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा पर कमा हक हो अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए।